Hey guys, welcome back to my channel. Wait Tanu. So this is the analysis of the paper CTET 2023 जो कि आपका 25th of Jan में आया हुआ था. So हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा इजी आए थे, बट थोड़ा सा पैटर्न इन्होंने ऑर्डर में चेंज कर दिया था, जैसे कि 1 2 3 ना होकर के ये 4 2 3 4 ऐसे करके था ये चीजें. तो ये चीजें आपको ध्यान देके टिक करना है क्वेश्चन पढ़ने के बाद. नेक्स्ट है, आज का एग्जाम बहुत ही ईजी था. नेक्स्ट सीडीपी के क्वेश्चन जो थे, पियाजे के मूर्तावस्था से क्वेश्चन आया था, वाइगोस्की से क्वेश्चन आया था, आईक्यू पर क्वेश्चन आया था, एनईपी जो होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उससे क्वेश्चन था, एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन था, ईवीएस में थीम्स पर क्वेश्चन आया हुआ था, माउंटेन की ऊंचाई पूछी हुई थी, ठीक है, सांप काटने पर क्या इलाज होता है वो पूछा हुआ था. देन टाइम पर क्वेश्चन आया हुआ था आपका, सीसीई आप पे क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म हो गया, ठीक है, आकलन पर क्वेश्चन आया था, इवैल्यूएशन हो गया आपका, ईवीएस की वन शॉट जो भी बनाई हुई है हिमांशी की, उसमें सारे के सारे आपके जो थे वो सारी के सारी चीजें आई हुई थी. एंड मैथ्स भी बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे. नेक्स्ट यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम अब देखते हैं, when did the पंचेंद्री पाल reach the mountain Everest? So माउंटेन एवरेस्ट उन्होंने पहुंची थी वो 23rd of May 1984, और वो भी 1:07 पे, ठीक है. सो D1 इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हिंडर्स इंक्लूजन इन एजुकेशन? सो ए ऑप्शन इन कॉम्पिटिशन अमंग द स्टूडेंट, मल्टी सेंसरी अप्रोच, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबल एंड चाइल्ड सेंटर पेडागोजी. हिंडर मतलब कि क्या हो रहा है कि मतलब कि बाधा डाल रहा है. सो कॉम्पिटिशन होता है, अगर हम कॉम्पिटिशन कराते हैं अमंग द स्टूडेंट, दैट इज द हिंडर इन द inclusion of education. So A is the correct one. Then equilateral triangle put together make what shape? So rectangular, pentagon and बहुत सारे और भी हो सकते हैं. Then नाग गुम्फन जो है डिजाइन आर यूज इन रंगोली एंड एम्ब्रॉयडरी इन द स्टेट ऑफ. सो आंसर इज गुजरात. गुजरात में बोला जाता है कि कैसी है रंगोली, कैसी एम्ब्रॉयडरी पेंटिंग यूज की जाती है. सो नाग गुम्फन आंसर हो जाएगा. अगर उल्टा करके भी आ जाता है तो सेम चीज रहेगी. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन मेजर थीम? सो यहाँ पे आपकी 6 मेजर थीम होती है, आपको याद कर लेना है. फूड हो गया, फैमिली फ्रेंड्स हो गया, ठीक है, ट्रेवल हो गया, शेल्टर हो गया, सॉरी उसमें से एक होता है आपका थिंग्स वी मेक एंड डू, ठीक. सो थिंग्स वी मेक एंड डू इज द करेक्ट आंसर. और एनिमल, रिलेशनशिप, प्लांट, ये सारे आपके सब थीम्स होती हैं. सो मेजर थीम एंड सब थिंग्स आपको याद कर लेनी अच्छे से. नेक्स्ट इज द मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट. सो मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट इज अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल. सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो आपके अवेलेबल होती है वो होता है आपका स्नेक पॉइजन से बनता है आपका. और अगर आपका कालबेलिया से पूछेगा, जो सपेरे होते हैं वो कैसे बनाते हैं, सो वो मेडिसिनल प्लांट्स के यूज से भी बना लेते हैं. बट यहाँ पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात बोल दी गई है, सो यहाँ पे टोटली आपका आंसर हो जाएगा ए. नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया? सो यूनियन टेरिटरी यहाँ पे हो जाता है आपका पहला ऑप्शन जम्मू कश्मीर एंड अंडमान निकोबार. सो यहाँ पे आपका झारखंड नहीं होगा, गुजरात नहीं होगा, उत्तराखंड नहीं होगा. सो उस पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा. नेक्स्ट इज आई टीचर told that the teacher that girl are good in dance and the boys are good in science. सो ये जो चीजें हैं आपकी वो यहाँ पे रूढ़िवादिता दिखाती है, मतलब कि जेंडर स्टीरियोटाइप, ठीक है, कि मतलब उन्होंने वो चीज फिक्स कर दी है उन चीजों के लिए, उसके लिए. देन व्हाट डज पियाजे पर्सनल स्पीच शो? जो पर्सनल स्पीच इसकी होती है, द चाइल्ड इज अनेबल टू डायरेक्ट हिमसेल्फ, सो ये भी नहीं हो सकता है. वेस्टिंग द रिमेनिंग टाइम, सो उन्होंने ये भी नहीं कहा था. तो यहाँ पे बात हुई थी ईगोसेंट्रिज्म, ईगोसेंट्रिक की. सो वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन नहीं है. आप जो हिसाब से आपका ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से आप टिक करोगे. नेक्स्ट है यहाँ पे हु गेव मेंटल थिंकिंग, इमेजिनेशन, मेंटल कॉग्निशन. सो ये सारी चीजें दी हुई है जीन पियाजे ने. नेक्स्ट इज द पंचेंद्री पाल पे क्वेश्चन आया था, माउंटेन का तिथि, सन सहित पूछा हुआ था, समुद्र तल से ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की पूछी हुई थी, सागरमाथा कहते हैं नेपाल में, याद रखना है, ठीक है. 8848 लगभग होती है, एक बार चेक करना है आपको. दिल्ली से जयपुर और उत्तराखंड देहरादून की दिशा पूछी हुई थी, केरल और कर्नाटका से क्वेश्चन था. देन पंचेंद्री पाल माउंटेन एवरेस्ट पर कब गए थे, तो उस पे क्वेश्चन था. देन सांप के कांटे पर जो दवा देती है उस पे था, ठीक है, ये अगेन क्वेश्चन है. एम्ब्रॉयडरी डिजाइन ऑफ साड़ी ऑफ सौराष्ट्र पे था. देन स्टीफन क्राशन का जो था वो कॉम्प्रिहेंशियल इनपुट वाला. देन गुजरात की पेंटिंग हो गया, ऑप्शन में मंडाना था, नाग गुम्फन था, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट से था, मतलब लद्दाख से था, जो चांगपा वगैरह होते हैं वो सारे वहीं से होते हैं. सो ये चीजें आपको याद रखनी है. गुड बॉय गुड गर्ल जो आपके होता है उससे क्वेश्चन था. कोलबर्ग बिहाजी कंजर्वेशन वाले स्टेज से था आपका, कंजर्वेशन वाला स्टेज आपका आता है यहाँ पे, आपको याद रखना है कब आएगा वो, ठीक है. देन म्यूजिक में उसे होने वाले थिंग्स जैसे कि तबला, ढोल, बीन, कजरी,
देन क्वेश्चन फ्रॉम जीन प्याजे ले वाइगोस्की से था। इंग्लिश एज एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज होती है 343 और 2 में वो बनी थी, सबसे पहले वाले आपकी हिंदी बनी थी, उसके बाद वो बनी थी, ठीक। देन फॉर्मेटिव असेसमेंट गिफ्टेड चिल्ड्रन से क्वेश्चन था। इंक्लूसिव क्लासरूम पे था। जेंडर स्टीरियोटाइप पे अभी मैंने दिखाया। मेटाकॉग्निशन जब आप खुद के बारे में वो करने लगो, ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। सो यहाँ पे डिसलेक्सिया से था आपका। डिसलेक्सिया आपका क्या हो जाएगा, रीडिंग वाला लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाएगी। ऑटिज्म, देन स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर था। लैंग्वेज एंड थॉट पे था। कोलबर्ट के टिट फॉर टैट पे था। देन कोल्ड डेजर्ट से था। डायरेक्शन से क्वेश्चन आए हुए थे आपके। कंजर्वेशन कब आता है पियाजे की स्टेज पे, ठीक है। CCS वाला जो सीरिएशन हो गया, कंजर्वेशन क्लासिफिकेशन, तो ये सारी चीजें कब आती हैं। संस्कृत व पैराग्राफ वगैरह जो होते हैं यहाँ पे थोड़े से लंबी आते हैं। सो वो और सारी चीजें आपको फोकस ज्यादा करना है कि आप वो चीज को जल्दी कर लो, जिसके लिए आपको इनके लिए टाइम बच जाए थोड़ा सा जल्दी करने के लिए। इंडिया की कैपिटल से जयपुर और उत्तराखंड की डायरेक्शन पूछी हुई थी। ईवीएस के क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल नहीं थे। देन 5/36, 5/74, 1/8। सो मैं स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आपको करना है, डिवाइड करके आप बता दीजिएगा तो ज्यादा इजी पड़ेगा आपको, या तो आप नीचे सारे इक्वल कर लीजिए और डिनोमिनेटर वगैरह, ठीक है, तभी भी आप बता सकते हो। देन CDP के पेडागोजी क्वेश्चन इजी थे। देन चाइल्ड सेंटर क्वेश्चन था। सेफेलोकॉर्डल से एक क्वेश्चन आया था जो हेड टू टो जाता है आपका। NEP NCF हो गया। फ्रैक्शन को पढ़ाने की मोस्ट इफेक्टिव मेथड क्या होता है। हाउ मेनी आपके मैथ से हाउ मेनी कॉन्ग्रेट लाइंस आर देयर इन सर्कल। देन 1000 के प्राइम फैक्टराइजेशन में नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा था। नेक्स्ट हाउ मेनी सिमेट्रिकल लाइंस कैन बी ड्रॉन ऑन अ सर्कल। सो ये आप बताओ कि क्या होगा। देन रीजन फॉर कोडिंग ऑफ वाटर, सो इस पे क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज द so that's it for the today's video guys. So thank you, subscribe to my channel for the more videos. Just comment in my comment box. Bye bye.